से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहां पर अकस्मात आ जाती है। भिखारिन थी, मांगने वाली, वहीं पर आगे जहां पर एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। उस बालक को निर्जन वन में देख करके वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और अपने हृदय में विचार करने लग गई कि ओहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। तपस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नाल छेदन भी नहीं हुआ है और यह मातृविहीन हो रहा है, रो रहा है, अकेला पृथ्वी पर ही लेटा हुआ है। इसकी सहायता करने वाला यहाँ पर न इसके माँ है न पिता है, इसका तो कोई भी नहीं है। यह न जाने किसका पुत्र है, इसे जानने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है, इससे जन्म देने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। अरे मुझे तो इस बालक को देख करके बहुत दया आ रही है। वो भिखारिन विचार कर रही है। इच्छा मेनम पोषितुम ही बालमोरसपुत्रवत संपृष्टुम नोत सहे ज्ञात्वा कुल जन्मादिचाश्यवे। मैं अब इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ। मैं इसे पालूंगी। जब इसका कोई नहीं है तो मुझको ही पालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको सबसे पहले देखा है। जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार का विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल शिव जी ने बड़ी दया की और सदैव महान लीला करने वाले महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण किया। बोलो शंकर भगवान की। और भिक्षुक का रूप धारण करके जहां पर ये भिखारिन थी उस बच्चे के समीप वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आकर के भिक्षुक ने श्रेष्ठ वाणी में उस भिखारन से कहा, संदेहम कुरु नो चित्ते विप्रभामिनी माखिद रक्षेनम बालकम प्रीत्या सुपवित्राम स्वपुत्रका। हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो, दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो। इसका कल्याण तुम्हारे द्वारा होगा, अतः तुम इसका लालन पालन पोषण करो। ब्राह्मणी कहती है, त्वदाज्ञेयेनं बालम ही रक्षिष्यामि स्वपुत्रवत पोक्षामि नात्र संदेहो मद्भाग्या त्वमिहा गता। मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा अवश्य करूंगी। जैसा मेरा बालक वैसा ये भी, तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पर पधारे हैं। फिर भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे सत्य सत्य विशेष रूप में कुछ जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। इसका तो नाल छेदन भी नहीं हुआ है। इसको यहाँ पर किसने छोड़ा है? ये किसका बालक है? इसके माँ पिता कौन है? और यहाँ आए हुए आप कौन हो? मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं। मैं यही समझ रही हूं आपको। और यह शिशु पूर्व जन्म में अवश्य आपका भक्त रहा होगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूल करके इधर आ गई। मैं तो सीधे जा रही थी कहीं और, मेरा मन किया मैं इस तरफ आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा हुआ है। बताइए मुझे ये कौन है, आप कौन हैं? मैं जानना चाहती हूँ। तो भिक्षुक बने भगवान शिव कहते हैं, शृणु प्रीत्या विप्र पत्नी बालस्यास्य पुरे हितम सर्वमन्यस्य सुप्रीत्या वक्षते तत्त्वतो नदे। हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास सुनो मुझसे, प्रेम से सुनना। यह बालक शिव भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाला विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ शत्रु शाल्वों द्वारा युद्ध में मारे गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्र अपने जो है कि राज्य से भाग पड़ी। उन्होंने इस वन में प्रातः काल होते ही इस पुत्र को जन्म दिया है, किंतु उसे प्यास लगी, वो सरोवर में उतरी और दुर्भाग्य से ग्रहा ने उसे अपना ग्रास बना लिया। यही उसकी माँ है, यही इसकी कहानी है। तो ब्राह्मणी कहती है फिर, सौराज्ञोष पिता भिक्षो भर भोगांतरे वही
कस्माच्छालवैश्वरी पुभि स्वल्पे हैश्च विघातिता। हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र सालवों के, इन जो है कि सूक्ष्म सालवों के द्वारा किस प्रकार मारा गया। और ग्राह ने